Good morning, students. Today we are going to start chapter 5th. The chapter name is Natural Vegetation. कल जो है हमारा थर्ड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और जो चैप्टर फोर्थ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अगर हम इसको फेस टू फेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए जो ये फोर्थ चैप्टर है, जब भी हमारी क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगी तो उस टाइम करेंगे इसको, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसी के ऊपर जो है इसको समझना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे जो है आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे भी ये चैप्टर जो है आता ही रहता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है अगर आपको अभी समझ में आएगा अच्छे से तो काफ़ी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, फेस टू फेस ही शायद ये समझ में आ सकता है, वैसे इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस चैप्टर को जो है छोड़ रहे हैं। आज जो हमारा जो है फिफ्थ चैप्टर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे पौधे होते हैं या वे वनस्पतियाँ होती हैं जो बिना मानव की सहायता के उगते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पतियाँ बोलते हैं। उसमें मानव की किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना तो उसके अंदर मानव जो है पानी डालता है ना कोई खाद वगैरह डालता है। तो जो वनस्पतियाँ बिना किसी मानव की सहायता के उगते हैं या पेड़ पौधे जो उगते हैं बिना मानव की सहायता के, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रो नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। इसी को हम फॉरेस्ट भी बोल देते हैं कि प्लांट कम्युनिटी जो पेड़ पौधे हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन, बिना मानव की सहायता के, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट इज फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन, कि सदाबहार जो हरे भरे रहते हैं उनको एवरग्रीन बोलते हैं। अभी पूरा के पूरा साल जो है बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, उन्हीं को जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं। देन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं उनको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं। ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पूरा साल जो है हरे भरे दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं पता चलता कि कब जो है किसी पेड़ ने पत्तियाँ गिराई है या नहीं गिराई है। ये हमारे जो है बेसिकली इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन पांचों को बेसिकली जो है रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कहीं पे जो है रेनफॉल ज़्यादा होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो एवरग्रीन जो ये हमारे जो वेजिटेशन है, जो ये फॉरेस्ट है, इनको जो है बेसिकली रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या डिवाइड किया गया है इनको। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है बेसिकली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देन सेकंड इज फॉर ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बोल देते हैं। ये वे पेड़ पौधे होते हैं जहाँ ये अपनी एक साल के अंदर जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उनको डिसीसियस फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। देन थर्ड इज फॉर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसके अंदर जो आते हैं ये है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, जो जैसे रेगिस्तान वगैरह में या राजस्थान में जो एरियाज़ है वहाँ पे जो है थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन जो वर्ड लिया गया है बेसिकली ये माउंटेन से लिया गया है। माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ों के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको जो है माउंटेन फॉरेस्ट जो है बोला गया है। देन फिफ्थ इज फॉर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है बेसिकली लेक के आसपास या जो हमारे डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये वो वाला एरिया है जिसको हम लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट जो है एरिया बोल देते हैं। आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाते हैं एक बार। ये जो है हमारा इंडिया का मैप है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ये वाली जो शेड है
जहाँ पे मेरा पेन है, ये वाली जो शेड है ई, जहाँ जहाँ पे ये वाली शेड मिलेगी वहाँ वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? बेसिकली ये जो है वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का भी वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो ये गौरव खासी जयंती है जहाँ पे चेरापूंजी आता है, खासी की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे जो है चेरापूंजी शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये वाला जो एरिया है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जो है सदा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे इनकी ये जो पेड़ है 60 मीटर की ऊंचाई तक जो है इनकी हाइट पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती जो वन है ये वाली शेड है, ये बेसिकली जो ये वाला जो पार्ट है सारे का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इंडिया के लगभग ऑलमोस्ट एरिया के ऊपर जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अंदर बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया तेलंगाना और कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु का है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली डिसीसियस फॉरेस्ट पर्णपाती वन जो है ये पाए जाते हैं। इनके बाद जो है नेक्स्ट जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ ये वाला जो एरिया है जिनको हम बोल देते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये जो राजस्थान या सम पार्ट ऑफ गुजरात, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं। उसके बाद है पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। जो हमारे हिमालय जो एरिया है यहाँ पे जो है माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बेसिकली, ये वाला जो एरिया है। एंड देन लास्ट इज फॉर लिटोरल फॉरेस्ट बोल देते हैं जिनको वेलांचली वन। ये वाले जो फॉरेस्ट है ये कहीं कहीं का जो पार्ट है वहाँ वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे चिल्का लेक है यहाँ पे पाया जाएगा। और ये वाला जो एरिया है सुंदरवन डेल्टा का जहाँ पे मैंग्रोव जो फॉरेस्ट्री पाए जाते हैं, तो इनको जो है मैंग्रोव वन भी बोल देते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली ये वाले जो लेक के आसपास का एरिया है, ये इन एरिया के ऊपर जो है बेसिकली वेलांचली या लिटोरल फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। तो आज जो है हमारा ये बेसिकली ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था मैप के अकॉर्डिंग। कल जो है हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हम इनको अलग अलग जो है डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट। ये सारे के सारे जो है हम कल डिस्कस करेंगे इनको अच्छे से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आपका जो काम है वो बेसिकली होमवर्क जो आपका 4 चैप्टर जो है वो रीड करना है। रीड चैप्टर 4 थी, इनके बारे में आप लोग एक बार जो है इसको अच्छे से रीड कर लेना। कल जो हम इसको डिटेल में करेंगे इन 4-5 को, तो आपको जो है ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, इनके ऊपर भी जो है बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो आप लोग जो है चैप्टर जो 5th है इसको जो है आप रीड करोगे, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।